Hello everyone. Today we will discuss some MCQ question of chapter number 2. Hello students. Now we will discuss some of the MCQ questions of chapter number 2 history class 12. ये बहुत important questions कुछ हैं आपके लिए. तो let's get started. Who deciphered Brahmi and Kharosthi script in 1838? So what will be the answer? The answer will be James Prinsep. As an officer, वो एक मिंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मिंट फैक्ट्री में वो ऑफिसर था. ही डेसिफर्ड दीज स्क्रिप्ट विद प्रोवाइडेड अ ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग ओनली इंडियन हिस्ट्री. तो करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन 6th to 4th century BC? ये सबको पता होगा. इसका आंसर होगा सी, मगध. क्योंकि मगध इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन, फर्टाइल लैंड एंड एक्सेस टू आयरन माइंस एंड एलिफेंट्स के लिए बहुत जाना जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पियदस्सी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन? सो इसका मतलब क्या होता है? यस, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्लीजेंट टू बी होल्ड. क्योंकि पियदस्सी ट्रांसलेट टू प्लीजेंट टू बी होल्ड, इसका मतलब लिटरली इसका मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड. इट रिफ्लेक्ट the ideal image of the king in his edict. Next question, the Dhamma Mahamattas were special officers appointed by Ashoka II. किस लिए किया गया था? तो इसका आंसर होगा to spread the message of Dhamma. So Ashoka has created this special cadre of officers, special officers, to ensure the principle of Dhamma, and they propagate this Dhamma throughout the empire. Next, which empire is associated with the earliest gold coin in India, especially during 1st century? So yes, definitely वो होगा तुम्हारा कुशाना empire. The Kushana were the first who issued gold coins in India, which were virtually identical in weight to those of Roman emperors. Then the Prayag Prasasti, Allahabad inscription, was composed in Sanskrit by, किसने कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति? इसको किया था हरिसेना ने. तो हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ इन समुद्रगुप्त, और उसी ने ही कंपोज किया था वो समुद्रगुप्त का फेमस इयोलॉजी उसने कंपोज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द गहपति इन अर्लियर इंडियन सोसाइटी? सो इसका आंसर होगा गहपति का होता है, गहपति मतलब होता है, गह होता है गृह, घर, पति मतलब द हेड, सो हेड ऑफ द हाउस होल्ड. सो गहपति वाज द ओनर और यू कैन से मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो हु एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर वुमन, चिल्ड्रन एंड स्लेव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर स्ट्रैटेजी यूज्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम द 6th century BC? तो इनमें से कौन सा? जैसे ऑप्शन ए है introduction of chemical fertilizer, extensive use of tractor farming, use of iron tip plowshare, banning the use of bullocks. So ये इसका हिंट है, involve the adoption of a harder metal for farming. Yes, definitely. So यहाँ पे होगा use iron tip plowshare. So the shift to iron technology allowed for deeper tilling in fertile alluvial areas, and which significantly boosting the yields. Next question, the Manusmriti is considered one of the most important legal texts of early India. In which language was it written? तो मनुस्मृति कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? जैसे कि यहाँ का हिंट है, इट वाज रिटन इन द लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रीस्टली क्लास रिचुअल्स, तो वो हो गया संस्कृत. सो मनुस्मृति जो है वो लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, कंपाइल इन संस्कृत में कंपाइल किया गया था, और लैंग्वेज जो कि ब्राह्मणिकल इलीट क्लास ग्रुप का वो लैंग्वेज होता था. Who were the Sarthavahas? So Sarthavahas किसको बोला जाता है? तो दिस वर एक्चुअली द वेल्दी मर्चेंट्स हु ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए. तो दे वेर द योर caravan traders, सक्सेसफुल मर्चेंट हु ट्रैवल्ड इन ग्रुप्स और caravans and known as Sarthavahas. Then next question, the Sudarshana lake mentioned in the Junagadh inscription was located in which of the modern day state? आज कहाँ पे है जो जुनागढ़ इंस्क्रिप्शन आज कौन से स्टेट में है? सो इसका हिंट जैसे कि भैया गिर फॉरेस्ट, यानी कि ये वाला गुजरात में है. द लेक वाज लोकेटेड इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात and was repaired by various rulers including Rudradamana.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द कमिटी सिस्टम फॉर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन वर डिस्क्राइब्ड बाय, तो किसने डिस्क्राइब किया था? यस डेफिनेटली इट्स मेगास्थेनिस, तो जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, एंड ही एक्चुअली मेंशनड अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 सब कमिटीज टू मैनेज द होल आर्मी, माइटी मेगाथन आर्मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following title was often adopted by Kushana rulers to claim divine status? तो क्या लिया था? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी होगा, देवपुत्र, मीनिंग द सन ऑफ गॉड. कुशना रूलर यूज करते थे ये टाइटल, पॉसिबली ये लोग इंस्पायर हुए थे चाइनीज रूलर्स लोग से, जो अपने आप को भी कंसिडर करते थे, अपने आप को बोलते थे सन ऑफ हेवन जैसे बोलते थे. तो दिस कुशना रूलर्स भी अपने आप को सन ऑफ गॉड या देवपुत्र टाइटल अडोप्ट किए हुए थे. Then Brihadeshwara temple and other grand structures were built by the Cholas, who were the Velalars in this South Indian context. Velalars किसको कहा जाता है? इसमें से लार्ज लैंड ओनर्स को बुलाया जाता है, लैंडलेस लेबरर्स को बुलाया जाता है, फॉरेन ट्रेडर्स या बुद्धिस्ट पिलग्रिम. तो ये से गृहपति होते थे, एक्विवेलेंट होते थे नॉर्थ इंडिया. तो स्पेशली तमिल रीजन में ये लोग होते थे लार्ज लैंड ओनर्स लोन को. तमिल में साउथ इंडिया में इनको वेलालार्स कहा जाता था. और ये बेलालार बहुत ही पावरफुल होते थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे, वेल्दी पीपल होते थे, राइट. उन बड़े बड़े लैंड होल्ड करते थे, लैंड ओनर्स होते थे तमिल रीजन में. Which ancient city was the capital of the Mauryan Empire? So Mauryan Empire का कौन सा था? Ancient city was the capital of Mauryan Empire. तो पाटलिपुत्र, कांची, तक्षशिला, उज्जैनी. तो आज यू नो पटना, पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट डे पटना कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र. मॉडर्न डे आज पटना कहा जाता है. वो वहाँ दैट वाज एट दैट टाइम दैट वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सीट ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड इट वाज a strategic location. Then the term oligarchy refers to a form of government where power is exercised by. Oligarchy generally कुछ वेल्दी फैमिलीज जो होते हैं मिलके चलाते हैं, या वी कैन से गण संघ जैसे बोला जाता है. सो ए ग्रुप ऑफ मैन, ओलिगार्ची सिस्टम, एक सिस्टम वेयर जो कि पावरफुल होते थे, इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज सीन इन सम ऑफ गण और संघ रिपब्लिक. व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ लैंड ग्रांट्स, जिसको अग्रहरस कहा जाता है, गिवन बाय ब्राह्मण्स बोलते थे. तो व्हाट वाज द मेन पर्पस, उसका मेन पर्पस क्या होता था लैंड ग्रांट्स का? तो मेन पर्पस उसका होता था टू एक्सटेंड cultivation and secure political support, या to build markets for foreign trade, to punish rebellious noble, to establish military outpost. तो जनरली ये वाला होगा to extend the cultivation and secure political support होगा. क्योंकि granting land help rulers bring new areas under plow and gain the loyalty of the influential Brahmin class. Then the Indica, an important source of Mauryan history, was written by, किसने लिखा था इसको? डेफिनेटली इंडिका, इट वॉज रिटन बाय मेगास्थेनिस, जो कि एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, मौर्यन कोर्ट में. मेगास्थेनिस ने ही लिखा था इसको, और वो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो भी मौर्यन कोर्ट में देखा था वो सब रिकॉर्ड किया हुआ था और उसको इंडिका में मेंशन किया था. देन विच ऑफ दिस रीजन वॉज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स आइवरी एंड स्पाइस ट्रेड इन अर्ली इंडिया. तो आइवरी और स्पाइसेस ट्रेड कहाँ पर ज़्यादा होता था? तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा, आपका हिंट दे देता हूँ, रोमन राइटर्स ओपन कंप्लेंट अबाउट द ट्रेन ऑफ गोल्ड टू दिस रीजन फॉर लग्जरी गुड्स. तो ये कहाँ का होगा? यस, साउथ इंडिया, तमिलकम. तो साउथर्न कोस्ट वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, स्पेशली पेपर. तो वहाँ पे साउथ इंडिया जो है वो स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, और वहाँ पे हाथी वाती ज़्यादा मिलते थे केरला साइड में या साउथर्न रीजन में, तो वहाँ का फॉरेस्ट में. तो आइवरी वहाँ पे मिलता था, जो कि बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेडिंग किया जाता था रोमन एम्पायर के साथ. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 6th century BC इन द इंडियन हिस्ट्री? क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है? सो जैसे कि ए, द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बी, मेजर टर्निंग पॉइंट इन्वॉल्विंग अर्बनाइजेशन एंड न्यू रिलीजन्स, द डिस्कवरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, द अराइवल ऑफ द मुगल्स. तो यहाँ पे मेजर टर्निंग इन्वॉल्विंग अर्बनाइजेशन यही होगा, और न्यू रिलीजियस ग्रुप इस समय में उभर के आए, नए आइडियाज़, नए थॉट्स इस समय आए. सो इट वाज द राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स, जैसे कि महाजनपदस, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ बने, आयरन का यूज़ हुआ, ग्रोथ हुआ, नए नए रिलीजियस आइडियाज़ का, जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उभर के इस समय में स्प्रेड हुए आए. सो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ जो अभी टू बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो
अगर और आपको क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि नेक्स्ट जो भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है मैं लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।